गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये लागत वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट तीनों चीज़ें कर ली हैं। तो तीनों चीज़ों में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉस्ट कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने कल बात की थी कि शॉर्ट पीरियड में हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो यू आकार की क्यों होती है, और इसी तरह से शॉर्ट पीरियड में जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो भी यू आकार की क्यों होती है। आज हम इसके ही रीज़न कर रहे हैं दोनों के। तो इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, सीमांत लागत मैंने क्या बताया था कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से जो हमारी लागत में चेंज आएगा उसको हम सीमांत लागत बोलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से, ठीक है, जो कुल लागत में चेंज आया उसको हमने कहा सीमांत लागत। तो इस पर इफेक्ट किसका पड़ेगा? स्थिर लागतों का नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्थिर लागतें हमारी स्थिर हैं, चाहे हमने प्रोडक्शन किया चाहे हमने प्रोडक्शन नहीं किया। लेकिन वेरिएबल जो हमारी कॉस्ट हैं, वेरिएबल परिवर्तनशील जो हमारी लागतें हैं, उसका इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो उसको जैसे जैसे हम फर्म जो है उत्पादन को बढ़ाएगी तो हमारी सीमांत लागत क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कोई भी चीज़ आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको कम पड़ती है। इसी तरह से जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। इसका कारण ये है कि उत्पादन को आरंभ में अल्पकाल में मीन्स शॉर्ट पीरियड में बढ़ते प्रतिफल का नियम, हमने ये पढ़ा है कि पहले बढ़ते प्रतिफल का नियम होता है, फिर समान प्रतिफल का, फिर घटते प्रतिफल का। तो इस तरह से पहले वो नियम होगा हमारा, तो उसके कारण हमारी परिवर्तनशील लागतें जो हैं घटती दर पर बढ़ता है। उत्पादन कार्य के निरंतर चालू रहने की दशा में एक सीमा तक कुल लागत और परिवर्तनशील लागतों में होने वाली वृद्धि की दर जो है न्यूनतम हो जाती है। एक बार क्या होगी, पहले ज़्यादा होगी, फिर हमारी धीरे धीरे नीचे आती हुई न्यूनतम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप सीमांत लागत भी न्यूनतम होती है। इसके पश्चात फर्म की कुल लागतें और परिवर्तनशील लागतों में बढ़ती दर से वृद्धि होने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद जो हमारी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि घटते प्रतिफल का नियम का लागू होना, कि जैसे जैसे किसी की प्रोडक्टिविटी कम होती है तो हमारी जो कॉस्ट है उस पर बढ़ती जाएगी। तो उसके कारण ही हमारी जो है ये एमसी जो है स्टार्टिंग में गिरता है, फिर न्यूनतम बिंदु पर पहुंचता है, उसके बाद फिर से बढ़ने लग जाता है। तो ये हमारा यू आकार का आएगा। यू आकार में हमारा यही होता है, मैं दिखा रही हूँ आपको कि क्या हुआ, पहले कम हुआ, फिर मिनिमम पॉइंट पर आ गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया। यही एवरेज कॉस्ट का है हमारा, कि एवरेज कॉस्ट यू शेप की क्यों होती है। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है कि औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का आधार, कि जो हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके, हम प्रोडक्शन से जो डिवाइड करके हमारा एवरेज निकलेगा, तो अल्पकालीन औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का। तो यहाँ इफेक्ट किसका आ रहा है? फिर वही बात कि स्थिर लागत का इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ परिवर्तनशील लागत का इफेक्ट आएगा। तो जैसे जैसे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी जो स्थिर लागत है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक यूनिट ना प्रोडक्शन करने पर, कुछ भी प्रोडक्शन ना करने पर भी हमारी स्थिर लागत जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो अल्पकालीन औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग है। उत्पादन के बढ़ने पर औसत स्थिर लागत घटने लगता है। प्रारंभ में ये लागत भी घटता है, परिणाम स्वरूप औसत लागत भी घटता है। औसत लागत वक्र कम होकर एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाता है। वही चीज़ जो मैंने आपको उसमें बताई है कि स्टार्टिंग में तो कम होगा, फिर न्यूनतम बिंदु पर आएगा और उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका बेस है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील अनुपात के नियम का आधार, कि इसमें क्या लिया है हमने, जो रेशो लिया है वो चेंज लिया था। शॉर्ट टर्म में हम रेशो क्या लेते हैं? चेंज लेते हैं। हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं करते। तो यहाँ हमारा जो परिवर्तनशील नियम है, मीन्स एक साधन को तो हमने बढ़ाया, एक साधन को हमने स्थिर रखा, तो उसके कारण भी जो है ये यू शेप का आएगा। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक बचतें और आंतरिक हानियों का आधार। आंतरिक बचतें क्या होती हैं? जो हमारी फर्म की वजह से हमारी बचतें हो रही हैं, और आंतरिक हानियाँ क्या होती हैं? जो हमारी फर्म की, जो इंटरनल की बात कर रहे हैं, जब हमारे फर्म के पैमाने का विस्तार हुआ, हमने प्रोडक्शन बढ़ाया तो वहाँ जो जो हमें बचतें प्राप्त हुई, हमने प्रोडक्शन कम किया तो वहाँ जो जो हमें हानियाँ हुई।
तो या फिर जैसे कोई तकनीकी कठिनाई आ रही है या हमने कोई अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज किया है, उसके कारण भी क्या है जो औसत लागत बढ़ने लगती है या कम होने लगती है। अब मैंने कहा कि अगर मैंने पैमाने का विस्तार किया तो ये कम होने लग गई, धीरे धीरे अगर वो टेक्नोलॉजी ठीक नहीं रही तो ये वापस बढ़ना शुरू कर दिया। तो ये 3 कारण थे जो ये फिर से जो है हमारी पहले नीचे गिरेगी, फिर मिनिमम पॉइंट पर आकर फिर से उठना शुरू कर देगी। इस कारण से शॉर्ट पीरियड टाइम में, ये मैंने आपको अल्पकाल में बताया है कि ये यू शेप में आएगा, मार्जिनल कॉस्ट भी एंड एवरेज कॉस्ट भी। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कल ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।